क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर्स को बाकी लोगों से क्या अलग करता है? क्या यह किस्मत है, अंदरूनी रहस्य, या कुछ और? वित्तीय बाजारों की इस अराजक दुनिया में जहां पल भर में दौलत बनती और बिगड़ती है, ऐसे कुछ कालातीत सिद्धांत, लोहे के पक्के नियम हैं जो इन पानी में उतरने वालों के लिए एक कंपास का काम करते हैं। आज हम सिर्फ सतह नहीं खरोंच रहे हैं, हम उन 25 सुनहरे नियमों में गहराई से उतर रहे हैं जिन्होंने दिग्गज ट्रेडर्स को अभूतपूर्व सफलता दिलाई है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये युद्ध परीक्षित रणनीतियां, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और अनुशासित दृष्टिकोण हैं जो अगर महारत हासिल कर ली जाए तो आपकी ट्रेडिंग यात्रा को बदल सकते हैं। चाहे आप अपने कौशल को निखारने वाले एक अनुभवी पेशेवर हों या एक ठोस नींव बनाने के इच्छुक शुरुआती हों, यह वीडियो आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अंत तक आपके पास बाजारों में नए आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ उतरने के लिए कार्रवाई योग्य ज्ञान होगा। आइए अपनी ट्रेडिंग क्षमता को अनलॉक करें। 25 रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, विस्तृत और दिलचस्प विवरण। नियम 1, हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें, अपनी पूंजी का कवच। ट्रेडिंग की दुनिया में जहां बाजार एक लहर की तरह ऊपर नीचे होता है, स्टॉप लॉस आपके सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक की तरह है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप तय करते हैं कि बस अब और नहीं। जब आपकी ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगे और एक निश्चित नुकसान तक पहुंच जाए तो स्टॉप लॉस उसे अपने आप बंद कर देता है। यह आपको छोटे नुकसान को बड़े विनाशकारी नुकसान में बदलने से बचाता है। कल्पना कीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं और अचानक सामने कोई रुकावट आ जाती है। स्टॉप लॉस आपका इमरजेंसी ब्रेक है जो आपको बड़े हादसे से बचाता है। इसे केवल एक आदेश न समझें, यह अनुशासन की निशानी है जो आपको भावनात्मक रूप से गलत निर्णय लेने से रोकता है। नियम 2, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी पूंजी के 1 से 2% से अधिक का जोखिम कभी न लें। छोटी बूंदें बड़ा सागर, यह नियम आपके ट्रेडिंग अकाउंट की दीर्घायु, लॉन्जेविटी का रहस्य है। सोचिए, आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है। इस नियम के अनुसार आप किसी भी एक ट्रेड पर अधिकतम 1000 से 2000 रुपए का ही जोखिम ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में लगातार हारने वाले ट्रेड भी आते हैं। यदि आप एक ही ट्रेड पर अपनी बहुत सारी पूंजी लगा देते हैं और वह गलत हो जाता है तो आपका अकाउंट जल्दी खत्म हो सकता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि आप गेम में बने रहें, भले ही आपको कुछ शुरुआती झटके लगें। यह आपको बड़े ड्रॉ डाउन से बचाता है और आपको तब तक ट्रेडिंग जारी रखने की अनुमति देता है जब तक आपकी रणनीति काम करना शुरू न कर दे। नियम 3, हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान रखें। अपनी मंजिल का नक्शा, बिना नक्शे के यात्रा करना कैसा लगता है? शायद भटकना और समय बर्बाद करना। ट्रेडिंग में भी आपका ट्रेडिंग प्लान आपका नक्शा और आपका बिजनेस ब्लूप्रिंट है। इसमें आपकी रणनीति, आप कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट करेंगे, आपका जोखिम प्रबंधन क्या होगा, आप किन बाजारों में ट्रेड करेंगे, और यहां तक कि आपकी दैनिक दिनचर्या भी शामिल होनी चाहिए। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो आपको आवेगपूर्ण निर्णयों से बचाता है और आपको कंसिस्टेंट बनाता है। नियम 4, अपने नुकसान को छोटा करें, अपने मुनाफे को चलने दें। जीतने वाले घोड़े पर दांव, यह ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे अक्सर छोटा नुकसान बड़ा मुनाफा कहा जाता है। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगे तो तुरंत बाहर निकलें। छोटे नुकसान को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है। वहीं जब कोई ट्रेड आपके पक्ष में चल रहा हो तो उसे बेवजह बंद ना करें। अपने मुनाफे को बढ़ने दें और अपने स्टॉप लॉस को मुनाफे वाले क्षेत्र में ले जाकर ट्रेलिंग स्टॉप, अपने जीते हुए मुनाफे को सुरक्षित करें। यह एक सफल ट्रेडर की निशानी है। वे जानते हैं कि कब हार माननी है और कब जीत को भुनाना है। यह नियम नुकसान को छोटा करें और मुनाफे को बढ़ाएं के सुनहरे सिद्धांत पर आधारित है, जो ट्रेडिंग में जीत हार के अनुपात से भी ज्यादा मायने रखता है। नियम 5, भावनाओं के आधार पर ट्रेड न करें, दिमाग से खेलें, दिल से नहीं। बाजार में डर, लालच, आशा और प्रतिशोध आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर आपको अच्छे ट्रेड से बाहर निकाल सकता है,
लालच आपको बहुत ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर कर सकता है। आशा आपको हारने वाले ट्रेड को बहुत देर तक पकड़े रहने पर मजबूर कर सकती है, और प्रतिशोध आपको खोए हुए पैसे वापस पाने के लिए बेतहाशा ट्रेड करने पर मजबूर कर सकता है। ट्रेडिंग में भावनात्मक अनुशासन सर्वोपरि है। अपने प्लान पर टिके रहें, अपनी भावनाओं पर नहीं। कहा जाता है कि सफल ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान और 20% रणनीति है। आपकी भावनाएं ही इस मनोविज्ञान का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। नियम 6, अपनी ट्रेडिंग एज को समझें। आपका सीक्रेट वेपन। आपकी ट्रेडिंग एज वह है जो आपको बाजार में दूसरों से बेहतर बनाती है, एक सांख्यिकीय लाभ देती है। यह एक विशिष्ट रणनीति हो सकती है, चार्ट पैटर्न को पहचानने की क्षमता, मूलभूत विश्लेषण में महारत, या इन सभी का मिश्रण। यह एक ऐसी चीज है जो बड़ी संख्या में ट्रेडों पर आपको लाभप्रदता की ओर ले जाती है। बिना एज के आप बस जुआ खेल रहे हैं। आपको यह जानने की जरूरत है कि क्यों आपके ट्रेड दूसरों की तुलना में अधिक बार लाभदायक होंगे, या क्यों आपके लाभ आपके नुकसान से बड़े होंगे। एक सफल ट्रेडर अंधाधुंध ट्रेड नहीं करता। वह जानता है कि उसकी सफलता का स्रोत क्या है और वह उसी पर टिके रहता है। नियम 7, प्राइस एक्शन पर ध्यान दें। बाजार की अपनी भाषा। प्राइस एक्शन समय के साथ एक संपत्ति की कीमत का आंदोलन है। यह बाजार की जानकारी का सबसे शुद्ध रूप है जो आपूर्ति और मांग को दर्शाता है। यह बाजार की अपनी भाषा है। कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप बॉटम और समर्थन प्रतिरोध स्तरों को पढ़ना सीखें। अधिकांश संकेतक लैगिंग होते हैं। वे अतीत के डेटा पर आधारित होते हैं। प्राइस एक्शन आपको वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि देता है कि बाजार क्या कर रहा है। कई प्रो ट्रेडर्स मानते हैं कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, बाकी सब बस शोर है। नियम 8, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, लहर के साथ चलें। बाजार में कहावत है, ट्रेंड आपका दोस्त है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यह आमतौर पर आसान और अधिक लाभदायक होता है कि आप प्रचलित ट्रेंड, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करें। ऊपर जाते हुए बाजार में खरीदने की कोशिश करें और नीचे जाते हुए बाजार में बेचने, शॉर्ट सेलिंग की कोशिश करें। ट्रेंड के खिलाफ तैरना अक्सर एक हारने वाली लड़ाई होती है। इतिहास में कई बड़ी ट्रेडिंग सफलताओं ने शक्तिशाली ट्रेंड्स पर सवारी की है। नियम 9, ओवर ट्रेडिंग न करें। गुणवत्ता, मात्रा नहीं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है बहुत सारे ट्रेड लेना, अक्सर बोरियत, अधीरता या खोए हुए नुकसान को वापस पाने की चाहत से। इससे खराब गुणवत्ता वाले ट्रेड और अधिक लेन देन लागत होती है। ट्रेडिंग में गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। अपने उच्च संभावना वाले सेटअपों की प्रतीक्षा करें। शेर की तरह बने जो शिकार करने के लिए सही पल का इंतजार करता है, न कि हर छोटे जानवर का पीछा करता है। कम ट्रेड, बेहतर ट्रेड, यह ट्रेडिंग में एक सिद्ध सच्चाई है। नियम 10, एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। अपनी गलतियों से सीखें। आपका ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे मूल्यवान सीखने का उपकरण है। यह आपके हर ट्रेड का विस्तृत रिकॉर्ड है। कब प्रवेश किया, कब बाहर निकले, ट्रेड के पीछे का कारण क्या था, उस समय आपकी भावनाएं क्या थीं, कितना लाभ नुकसान हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, आपने उस ट्रेड से क्या सीखा। यह आपको अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने, अपने व्यवहार में पैटर्न की पहचान करने और लगातार अपनी रणनीति में सुधार करने की अनुमति देता है। महान एथलीट अपनी गलतियों से सीखने के लिए अपनी हर चाल का विश्लेषण करते हैं। एक महान ट्रेडर भी यही करता है। नियम 11, धैर्यवान बने, सही समय का इंतजार करें। ट्रेडिंग में धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। इसका मतलब है सही सेटअप का इंतजार करना, पुष्टि का इंतजार करना और अपनी ट्रेड को अपनी योजना के अनुसार चलने देना। बाजार को जबरदस्ती करने की कोशिश न करें, यह अक्सर आपको महंगा पड़ता है। एक स्नाइपर की तरह बने जो निशाना लगाने के लिए घंटों तक सही पल का इंतजार करता है। ट्रेडिंग में अक्सर कुछ न करना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। नियम 12, लचीले और अनुकूलनीय बने। बदलती हवाओं के साथ चलना। बाजार गतिशील है। जो रणनीति कल काम कर रही थी वह आज काम नहीं कर सकती। बाजार की स्थितियां बदलती रहती हैं, ट्रेंडिंग से लेकर रेंज बाउंड तक। आपको बाजार की बदलती प्रकृति के आधार पर अपनी रणनीति और दृष्टिकोण को समायोजित करने के लिए
तैयार रहना चाहिए। हठ धर्मिता से नुकसान होता है। डार्विन ने कहा था, यह सबसे मजबूत प्रजाति नहीं है जो जीवित रहती है, न ही सबसे बुद्धिमान, बल्कि जो बदलाव के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। यह ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। नियम 13, ट्रेडिंग को एक व्यवसाय के रूप में माने, आपका अपना उद्यम। यदि आप ट्रेडिंग को एक शौक या एक जुए के रूप में देखते हैं तो आप उसी तरह परिणाम प्राप्त करेंगे। इसे एक व्यवसाय के रूप में माने, एक योजना बनाएं, जोखिम का प्रबंधन करें, खर्चों को ट्रैक करें, लगातार लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करें और लगातार सुधार करें। यह एक पेशेवर दृष्टिकोण है जो आपको सफलता दिलाता है। एक सफल ट्रेडर के पास एक सीईओ की मानसिकता होती है। वे अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। नियम 14, बाजार का पीछा न करें, फोमो से बचें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेडिंग में एक बड़ी गलती है। जब एक बड़ा कदम पहले ही हो चुका हो तो ट्रेड में प्रवेश करने से बचें। आप अक्सर सबसे खराब संभव मूल्य पर प्रवेश कर रहे होंगे और बाजार शायद एक पुलबैक के लिए तैयार होगा। धैर्य रखें और अपने सेटअप का इंतजार करें, न कि बाजार का पीछा करें। बाजार हमेशा अवसर देता है, आपको हर अवसर को पकड़ने की जरूरत नहीं है। नियम 15, सह संबंध को समझें। छिपे हुए संबंध, विभिन्न परिसंपत्तियां एक दूसरे के संबंध में कैसे चलती हैं, इस बात से अवगत रहें। उदाहरण के लिए, कुछ मुद्राएं सकारात्मक रूप से सह संबद्ध होती हैं, एक साथ चलती हैं, जबकि अन्य नकारात्मक रूप से विपरीत दिशा में चलती हैं। अत्यधिक सह संबद्ध परिसंपत्तियों का एक साथ ट्रेडिंग करने से आपका समग्र जोखिम अनजाने में बढ़ सकता है। अपनी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऐसे और भी नियम हैं जिनकी मदद से हम लोग ट्रेडिंग करके सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो बाकी नियमों को हम लोग अगले वीडियो के दूसरे भाग में सीखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो जब आ जाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कुछ नया सीख सकें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि